नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में बेशक अभी करीब 17 महीने का वक्त है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी की ओर से 9 केंद्रीय मंत्री बारी बारी से छत्तीसगढ़ का दौरा करने जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाल लिया है। सवाल है कि छत्तीसगढ़ में क्यों बड़ी हलचल, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे के आखिर मायने क्या है, बघेल के 90 सीटों के दौरे का मतलब क्या निकाला जाए, फीडबैक से क्या 2023 की रणनीति बनेगी। ऐसे कई सवालों के जवाब तलाशेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ लौट रहा चुनावी मोड पर। 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। 9 केंद्रीय मंत्री करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा। जी हां, बीजेपी और कांग्रेसी खेमे से जो सियासी हलचल दिख रही है, उसे देखकर साफ है कि छत्तीसगढ़ 2023 के लिए चुनावी मोड पर आ चुका है। जानकारी के मुताबिक 9 केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा करने जा रहे हैं। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी महासमुंद पहुंचे। 18 अप्रैल को ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव आएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बस्तर का दौरा करेंगे। नित्यानंद राय बीजापुर, महेंद्र नाथ पांडे नारायणपुर आएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री देव सिंह चौहान दंतेवाड़ा का दौरा करेंगे। भानु प्रताप सिंह कांकेर और अश्विनी चौबे कोरबा जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सुकमा का दौरा करेंगी। ये सभी मंत्री मोदी सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि प्रदेश में इनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राजनीति भी गरमाने लगी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में साल 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अब करीब 17 महीने का ही वक्त बचा है, लिहाजा बीजेपी ने दिग्गजों की फौज छत्तीसगढ़ के लिए तैयार कर ली है। बहरहाल सत्ता पक्ष भी इस मामले में पीछे नहीं है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। सीएम भूपेश सभी 90 विधानसभा सीटों पर जाएंगे। 2 मई से सीएम भूपेश विधानसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू करेंगे। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेंगे। बीजेपी हो या कांग्रेस, योजनाओं के जरिए लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस के पास प्रदेश के अपने चेहरे हैं, तो फेस क्राइसिस से जूझ रही छत्तीसगढ़ बीजेपी को एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व से ही आस है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्रियों की फौज छत्तीसगढ़ में कैंप करने जा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो 2023 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अब जुटते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर किरण बघेल जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किरण जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। आखिर क्या ये माना जाए कि 2023 मजबूरी है, यही वजह है कि केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जरूरी है? दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कोई न कोई कार्य योजना बनाती रहती है। जैसे कि पिछली बार मोदी जी के जन्मदिन को हमने सेवा और समर्पण सप्ताह के रूप में मनाया, जिसमें 1 हफ्ते तक हमने लगातार सेवा और समर्पण का कार्यक्रम किया। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को हमने सामाजिक न्याय पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्र ने ये डिसाइड किया है, जिसमें 125 जिले चिन्हांकित हुए हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 10 जिले उस पखवाड़े में आते हैं। तो ये चुनावी दौरा नहीं है हमारे मंत्री का, बस ये ऐसे जिले हैं जिन्हें चिन्हांकित किया गया है केंद्र के द्वारा, ताकि इनमें केंद्र की जो योजनाएं हैं वो सही तरीके से क्रियान्वित हो रही है कि नहीं, इसका जायजा लेने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, ताकि ये चुनावी दौरा है या ना, इसे किसी भी और चश्मे से ना देखा जाए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। धनंजय जी से एक सवाल ले लेते हैं। धनंजय जी, यही सवाल कांग्रेस के लिए भी लागू होता है। 2 मई से अगर मुख्यमंत्री जा रखे हैं, तो इसे भी 2023 के लिहाज से ही देखा जाए या फिर आपकी भी कोई नई स्ट्रेटेजी है? देखिए विश्लेष जी, छत्तीसगढ़ में 2 साल तक कोरोना संकट काल के चलते जो लॉकडाउन था, और जब भी लॉकडाउन से राहत मिली या जब भी लॉकडाउन खत्म हुआ, उस दौरान आप देखेंगे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी जनता के बीच जो है जिलों का दौरा की है, संभाग का दौरा की है। और अब जब लॉकडाउन पूरी तरह समाप्त हो चुका है, तो इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने जा रहे हैं और जनता के बीच जाएंगे
और जनता से मेल मिलाप करेंगे। सरकार की योजनाएं हैं उस योजना के बारे में जानकारी लेंगे और जनता सरकार से और क्या बेहतर चाहती है इसके भी चर्चा करेंगे। और एक मुखिया का धर्म होता है, ये प्रदेश के मुखिया है तो उस जनता से लगातार मेल मुलाकात होना है। इनका धर्म का पालन करे, कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन किरण जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है और कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की पूछ परख खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि चाहे खैरागढ़ का चुनाव हो तब भी केंद्रीय नेताओं को और दूसरे प्रदेश के बड़े नेताओं को प्रदेश में बुलाया गया और अब फिर भले केंद्र सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेने का जिक्र हो या 2023 की तैयारी का जिक्र हो, छत्तीसगढ़ में फिर से केंद्रीय नेताओं को बुलाया जा रहा है, केंद्रीय मंत्रियों को के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। जी नहीं दिपेश जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैंने कहा ना 125 जिले में से 10 छत्तीसगढ़ के जिले चिन्हांकित किए गए। ये मंत्री सिर्फ छत्तीसगढ़ के दौरे पे नहीं आ रहे हैं, वो तो पूरे देश भर का दौरा कर रहे हैं जो कि 125 जिले के तहत आते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसे आप किसी और राजनीतिक चश्मे से देखें और हमारे राज्य के किसी भी नेता को कम आके। जैसे मैं कहना चाहूंगी कि यूपी और असम में भूपेश जी स्टार प्रचारक बन के गए, या तो मैं कहती हूँ पूरा पर्यवेक्षक वही बन के गए। तो क्या केंद्र की कांग्रेस में कोई भी शीर्ष नेतृत्व में कोई नेता नहीं था जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को यूपी और असम के चुनाव में ले जाया गया? इस सवाल में मैं माननीय धनंजय जी से यही सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या इनके पास अभी केंद्र कांग्रेस में कोई नेता नहीं है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ही हर नेता का नेतृत्व करते हैं, हर चुनाव का नेतृत्व करते हैं? चलिए, धनंजय जी से जवाब लूंगा। एक और सवाल आपका जवाब किरण जी आप दे दीजिए, फिर मैं धनंजय जी का रुख करूंगा। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी 2 तारीख से 90 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर निकलने वाले हैं और वे लगातार दौरा कार्यक्रम करने वाले हैं। 90 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे, फीडबैक लेंगे, योजनाओं की जानकारी लेंगे। कैसे देखती है भारतीय जनता पार्टी? मुझे लगता है कि एक कहावत है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। इस दौरे को मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या नाम दिया जाए, राजनीतिक दौरा, संगठनात्मक दौरा या प्रशासनिक दौरा, क्योंकि हर मोर्चे में छत्तीसगढ़ सरकार फेल दिखती है मुझे। संगठनात्मक की तरीके से देख लीजिए, इनकी नेता विधायक आपस में सामंजस्य नहीं बना पा रहे। प्रशासनिक पकड़ तो देख सकते हैं आप, इनकी नीति सिर्फ कागजी है, धरातल पर पूरी तरह फेल है। और प्रशासनिक और संगठनात्मक के बाद अगर राजनीतिक देखते तो जनता के सामने भी इनका चाल चरित्र चेहरा नजर आ गया है। इन्होंने 36 वादे में से पूरी करने में असफल रहे, चाहे महिला समूह हो, बेरोजगारी की बात हो, किसान की बात हो या अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात, तो तीनों ही मोर्चे में फेल नजर आ रही है। और मुझे लगता है अपना रिपोर्ट कार्ड खुद लेने के लिए भूपेश जी ये दौरा स्वयं कर रहे हैं ताकि जनता के बीच जाके उन्हें अपना सही रिपोर्ट कार्ड पता चल यही तो बीजेपी, सके और कहीं ना कहीं उन्हें पता चल चुका है कि आने वाले समय में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। कि केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करने के लिए अगर मंत्री पहुंच रखे गए, यानी कि अपना रिपोर्ट कार्ड खुद लेने के लिए प्रयास कर रखे गए, और वही अगर कांग्रेस करने जा रखी है तो फिर आप लोग सवाल खड़े कर रखे गए। अगर देखिए दीपेश जी, नहीं ये कांग्रेस ही सवाल खड़ा कर रही है। जिले में ही जाके दौरा कर रहे हैं, जबकि इनके मुख्यमंत्री तो पूरे विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। तो मतलब आपके केंद्रीय मंत्री पूरे देश का दौरा तो कर रहे हैं ना कुल मिलाकर। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों का दौरा करके वे एक मोटा मोटी हिसाब ले लेंगे, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों का दौरा करके मोटा मोटी हिसाब ले लेंगे। तो बात तो वही हुई ना कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जा रखे गए तो देश के मंत्री देश भर के अलग अलग जिलों में जा रखे गए। वही मैं कहना चाह रही थी दीपेश जी, अगर हमें अपने यथार्थ जानने की आवश्यकता होती तो पूरे विधानसभा में घूमते हमारे शीर्ष नेतृत्व, जबकि भूपेश बघेल जी तो पूरे 90 विधानसभा का दौरा करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेने जा रहे हैं। चलिए ठीक, मैं जवाब ले लेता हूँ। धनंजय जी, आप कैसे देखते हैं केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रखे हैं, लगभग 9 से 10 जिलों का भ्रमण करेंगे और केंद्र की योजनाओं की जानकारी लेंगे। एक आपका कमेंट, उसके बाद मैं तिवारी सर का रुख करूंगा। उनको स्पष्ट पता चल गया है कि गुजरात मॉडल का जो ढिंढोरा वो 7 साल से पीट रहे थे, गुजरात मॉडल फेल हो चुका है। छत्तीसगढ़ मॉडल जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। स्वयं प्रधानमंत्री जी पशुओं के
जो समस्या है उसको लेके अप्रत्यक्ष तौर से यहाँ की योजनाओं को लागू करने की बात कर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, स्वाभाविक बात है यहाँ के नाकाम जो इनके नेतृत्व है उनको पर्दा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर समझ में आ रहा है कि ये जो केंद्रीय मंत्री जो आए हैं, मैं तो कहूंगा एक प्रकार से शक्ति विहीन मंत्री है। ये विभाग में बैठ के देश की जनता की भलाई नहीं कर पाए। यहाँ अगर दौरे में निकल के आए हैं तो मुझे बताएं भाजपा की नेत्री बैठी किरण बघेल जी, क्या इनके केंद्रीय मंत्रियों के पास इतनी शक्ति है कि जिस जिला में जा रहे हैं, क्या उस जिला की जनता को डिमांड करती है तो क्या वो ऑन द स्पॉट मंत्रियों की घोषणा कर सकते हैं? क्या इतनी शक्ति से नरेंद्र मोदी जी ने इनको देकर भेजा है? हमारे मुख्यमंत्री विधानसभा में जा रहे हैं और वहां जनता जो भी मांग करेगी हमारे मुख्यमंत्री वही घोषणा करेंगे, उनकी समस्याओं को निराकरण करेंगे। लेकिन क्या इनके केंद्रीय मंत्रियों में इतनी शक्ति है? क्या इनको इतनी शक्ति दिया गया मोदी सरकार के द्वारा? वो मंत्री जो स्वयं के विभाग में बैठकर कोई काम नहीं कर पाते हैं। इनके पेट्रोलियम मंत्री आज आए हुए हैं छत्तीसगढ़ में, पुरी जी, इनसे जब पेट्रोल के महंगाई पर सवाल पूछो तो ये बोलते हैं कि विदेश से यहाँ का रेट कम है, लेकिन इनकी सच्चाई तो यह है कि पेट्रोल की कीमत के बढ़ने का मुख्य वजह मोदी सरकार के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया है वो उससे मुख्य कारण है। लेकिन अपनी नाकामी बताने के बजाय विदेश से ठिकरा पोड़ते हैं। तो जो नख और दंत विहीन जो मंत्री है जिनके पास शक्ति नहीं है, ये तो सिर्फ छत्तीसगढ़ पर्यटन करने के लिए है ना। जवाब लेने की कोशिश करेंगे, हालांकि इसका जवाब किरण जी भी नहीं दे पाएंगी क्योंकि मंत्रियों की शक्ति कितनी है, मंत्री अपनी विभाग की योजनाओं को किस हद तक लागू करवा सकते हैं, ये तो वही बताएंगे। खैर, मैं लौट रहा हूँ धनंजय जी। ने पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं चिट्ठी लिखा है इन्हीं मंत्री को कि कुछ और भी मुद्दे को इस दौरे पे इंक्लूड किया जाए। अगर इनकी में शक्ति नहीं होती तो आपके मुख्यमंत्री जी ने इन सभी मंत्रियों को लेटर क्यों लिखा है? इसी मंत्री को लिखा गया। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर मांग की है कि जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति की जो राशि है जिसका ताकि वो मांग इन्हीं मंत्रियों के द्वारा ही पूरी होगी। आपने मोदी सरकार के मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री शक्ति विहीन मंत्री है, नकदंत विहीन मंत्री है, इनके पास कोई शक्ति नहीं है। ये विभाग में बैठ के काम नहीं कर पाते। छत्तीसगढ़ के जिला में क्या कर लेंगे मुख्यमंत्री? छत्तीसगढ़ मॉडल लेके क्या हुआ? छत्तीसगढ़ मॉडल का सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। असम में छत्तीसगढ़ मॉडल कहाँ तक हमारा असम में छत्तीसगढ़ मॉडल गया और आज जनता पूछ रही है कि छत्तीसगढ़ में जो किसानों को धान की कीमत मिल रहा है वो भाजपा शासित राज्यों में क्यों नहीं मिल रहा है? पर आप बताइए ना, क्या आपके मंत्रियों के पास इतनी शक्ति है कि जिस जिला में जा रहे हैं उस जिला की जनता मांग करेगी तो ऑन द स्पॉट उसको पूरा कर पाएंगे? क्या मोदी जी ने उनको इतनी शक्ति दिया है? जो मंत्री विभाग में बैठ के अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं कर पाते वो 10 जिला में क्या करेंगे? ये तो सिर्फ पर्यटन के लिए आए हुए हैं, नकदंतविहीन मंत्री है। धनंजय जी, फिर कई सवाल तो विपक्ष भी खड़े कर रहा है कि प्रदेश में इतने प्रदर्शन हो रखे हैं, इतने लोगों की लंबे समय से मांग अभी भी अटकी हुई है, फिर उनको क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है जब इतनी पावरफुल सरकार है? देखिए, आपने बहुत बड़े सवाल उठाया है। इस प्रदेश में 15 साल की जो कमीशन को भ्रष्ट रमन सिंह की सरकार रही है जिसने सभी वर्गों के अहित करने का काम किया था, हमारी सरकार सबके साथ न्याय कर रही है। आज आप देखेंगे स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल खत्म हुआ है, वन कर्मियों का हड़ताल खत्म हुआ है। वन कर्मियों की मांग क्या रही है? उनके साथ 2003 में जो त्रुटि हुआ था 15 साल में उस त्रुटि का निराकरण नहीं कर पाया रमन सिंह की सरकार। आज टीवी में बैठ के बात कर रहे हैं, क्या त्रुटि था? उनसे आज वेतन की वसूली जो हो रही थी उसके तो रमन सरकार जिम्मेदार है। 2003 के पास लगातार मांग कर रहे हैं, हमारी सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने का काम किया है। स्वास्थ्य कर्मियों की मांग हमारी सरकार ने पूरा किया है। बिल्कुल, मैं लौट रहा हूँ धनंजय जी आपके पास भी, किरण जी आपके पास भी। आवेश तिवारी जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि लंबे समय से वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सवाल यही कि एक तरफ केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ में दौरा कर रखे हैं केंद्र की योजनाओं को परखने के लिहाज से, और दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के दौरे पर निकलने वाले हैं। कैसे देखा जाए इन दोनों राजनीतिक दलों के दो अलग अलग कार्यक्रमों को? देखिए, एक बात जो कही जा रही है कि ये 2023 की विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही, लेकिन अगर नजदीक से देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि दरअसल भूपेश बघेल जो कर रहे वह तो उन्होंने घोषणा पहले से कर रखी थी कि हम गांव में ग्रामीण इलाकों का दौरा करेंगे। मुझे याद है कि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम निश्चित हुआ था उससे पहले तो उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद करेंगे, वो कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय नेताओं का जो दौरा है उसमें यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि यह दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। ये एकदम कंक्रीट बात है कि जो निकल के आई है। और दूसरी बात
कि देखिए छत्तीसगढ़ मॉडल जो है, छत्तीसगढ़ मॉडल जिसकी देश भर में चर्चा है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कहा है कि हम गोधन न्याय योजना जैसी योजना को उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे और तमाम बातें उन्होंने कही। तो कहीं ना कहीं से क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा से ठीक पहले, और जो हवा दिखाई दे रही है चारों तरफ, मूंग जो बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी में भूपेश बघेल एक सशक्त मंत्री है, मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं, अग्रिम पंक्ति के नेता के तौर पे उभरे। मोदी जी को पता है, केंद्र सरकार को पता है कि चुनौती अगर कहीं से उठेगी तो उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, निसंदेह। इसलिए यह जो दौरा हो रहा है पूरा, उस दौरे में कहीं न कहीं से आज अच्छी बात हुई है जिसका जिक्र अभी नहीं हुआ और करना चाहिए था। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बोला है कि केंद्र सरकार के पैसे से भूपेश बघेल काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। चलिए, ये बात अच्छी लगी बहुत दिनों बाद कि बीजेपी के किसी नेता ने माना कि छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है। अब यह बात दिगर है कि राज्य के जो नेता है, अग्रिम पंक्ति के ब्रिजमोहन जी है, डॉक्टर रमन सिंह है, इन सारे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अब से नहीं 2013 के बाद से ही हाशिए पर रखा है। यह सच्चाई है कि भाजपा के केंद्रीय जो संगठन है वह लगातार छत्तीसगढ़ के नेताओं की उपेक्षा कर रहा है, और यह बहुत जरूरी था कि जो केंद्रीय नेता दौरा कर रहे हैं वह सिर्फ दौरा न करे, यहाँ के स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनके भी नंबर बढ़ाए, उनको भी साथ लेकर के जाए, ये बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री अगर 2 तारीख से प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर निकल रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इससे एक तो काम में रफ्तार आएगी, साथ ही साथ प्रशासनिक कसावट किस तरह से और हो सकती है, उसके अलावा क्या स्थानीय स्तर पर विधायकों की किस तरह की छवि है, कितना काम कर पा रहे हैं, उसका भी फीडबैक क्या वे लेंगे ताकि 2023 में टिकट बंटवारे के दौरान भी उसका फायदा मिल सके? आपने जो ये बातें तीन कही है ना, ये जर्नलिस्टिक अप्रोच की बात है, एकदम सही बात कही है कि दरअसल ये मॉनिटरिंग का काम जो है ना, ये होना चाहिए पूरे देश में। जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि मुख्यमंत्री गांव गांव में दौरा करेंगे, वहां के अधिकारियों को देखेंगे, वहां के विधायक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको याद हो कि 2013 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था, 2018 की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि हम विधायकों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देंगे दोबारा। तो दरअसल छत्तीसगढ़ में ये लगभग तय है कि जो विधायक एमएलए काम कर रहा होगा उसको ही दोबारा टिकट मिलेगा 2023 में। यह बात कांग्रेस पार्टी ने लगभग तय कर रखा है। मुझे मेरी 2-4 लोगों से बात हुई जो बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, वह यह बात मानते भी है। अब ये संदेश जाने वाला है उनके बीच में, 1.5 साल का समय बचा है, उसमें वो तैयारी करेंगे। दूसरी बात, बीजेपी के लीडरों के यहाँ देखे, मुझे लगता है कि भाजपा के नेता भी जो स्थानीय नेता है वह सक्रिय होंगे, लेकिन जरूरी है कि उनके सम्मान को बचाए रखा जाए। वह जो उनको अप्रासंगिक कर दिया गया पूरी पॉलिटिक्स में, यह बात बीजेपी के प्रवक्ता नहीं मानेंगे, लेकिन यह सच है कि भाजपा के बहुत अच्छे अच्छे नेताओं को पूरी तरह से अप्रासंगिक कर दिया गया देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में। इसके लिए बीजेपी का केंद्रीय संगठन जिम्मेदार है, उसको भी ठीक करने का काम करना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनांदगांव भेज रहे हैं, अरे भाई डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र है वो, बिल्कुल। आप क्यों नहीं कहते डॉक्टर रमन सिंह से कि जाकर के राजनांदगांव के दूर दराज के इलाकों में जाके या प्रचार करिए, केंद्रीय नेता आपके साथ रहेंगे, आपको ये बीजेपी नहीं कर रही है। तो इसलिए इसको बीजेपी के कैंपेन से जोड़ के मत देखिए, इसको नरेंद्र मोदी के कैंपेन से जोड़ के 2024 के लिहाज से कहीं ना कहीं एक कदम आगे भारतीय जनता पार्टी निकलती नजर आ रही है, और 30 से ज्यादा फोकस 2024 पर है। मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास, मैं लौट रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण सवाल धनंजय जी, क्या जिसका जिक्र मैंने तिवारी सर से भी किया, क्या वाकई में ऐसा अब देखने को मिलने वाला है कि जब 2 तारीख से प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री निकलेंगे तो कई बड़े बदलाव भी नजर आने लगेंगे धीरे धीरे? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं, उसके बाद उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की। राज्य के 20 लाख किसान कर्ज मुक्त हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव तो दिखा है ना। धान की कीमत 25 रुपए प्रति क्विंटल दिए,
ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ, उसका प्रभाव शहर में दिखा। शहर में भी सभी मार्केट में रौनक लौटी, चाहे वो मैं ट्रैक्टर खरीदने की बात करूँ, दंतेवाड़ा का ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज्यादा ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल खरीदी किया गया, जिसमें 15 साल में उतनी नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है, आर्थिक रूप से सक्षम बना रहे हैं और उस क्षेत्र के विकास की बात भी हमारी सरकार को लगातार किया जा रहा है। अब बस्तर क्षेत्र में चले जाइए, जो बिहार नक्सल प्रभावित क्षेत्र को माना जाता था, आज बस्तर की पहचान दिल्ली में विकास के रूप में हो रहा है। वहाँ बस्तर की काफी की चर्चा वहाँ पे होती है, बस्तर की कोदो कुल्फी की चर्चा वहाँ पे होती है, जो हमने वहाँ पे जो मिलेट मिशन चला रहा है उसकी चर्चा वहाँ पर होती है। तो बदलाव तो हमारी सरकार लोगों के जीवन पे ला रहा है, स्तर पर भी ला रहा है। एक दौर था जब छत्तीसगढ़ के बाहर आप कभी जाते थे ना दीपेश जी, तो हम लोग नक्सल प्रभावित होने की चर्चा करते थे। आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा करते, कैसे गोधन योजना के माध्यम से 2 रुपए किलो में गोबर खरीद कर लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा रहा है, पशुधन के नस्ल सुधार किया जा रहा है, पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य जो धान के अलावा कोदो, कुटकी, गन्ना, रागी, दलहन, तिलहन बोने वाले किसानों को 10 रुपए देकर प्रोत्साहन राशि दे रहा है। छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग की सुविधाएं, जिस साल 40 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। शिक्षकों की भर्ती यहाँ पे हो रही है, यहाँ के रोजगार की बात हो रही है, यहाँ कला संस्कृति की बात हो रही है। तो बदलाव तो ला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 2 तारीख के दौरा करेंगे तो और जो बदलाव की गति है वो बढ़ेगा और जो विकास की जो धारणा है, जो कृषि विकास की जो हम बात कर रहे हैं उसमें गति आएगा। और मैंने कहा ना, हमारी सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है और हमसे जनता क्या अपेक्षा रखती है। बिल्कुल ऑन द स्पॉट कहीं ना कहीं उस समस्या के समाधान की बात होती हुई नजर आएगी। मैं लौटूंगा समय रहा तो। किरण जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, और सवाल यही कि क्या वाकई में अब प्रदेश संगठन को उस स्तर पर और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है जो 2023 के लिहाज से भी दिखाई नहीं देता? जी नहीं दीपेश जी, हमारी भाजपा की संगठन बहुत ज्यादा शुरू से ही मजबूत है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई और कार्य करने की जरूरत हो। आपने देखा है 15 साल में हमारी सरकार ने कितने विकास के काम किए हैं। हमारा पीडीएस सिस्टम पूरे देश भर में कितना सक्सेसफुल है आप ये जानते हैं। रही बात धनंजय जी की, जो बस्तर के विकास की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल टावर हमारी देन है। अबुझमारा सरगुजा तक सड़क अगर बनी है तो ये हमारी सरकार की देन है। एटीएम बूथ अगर बने हैं तो ये भी हमारी सरकार की देन है। इन्होंने 3 साल तक ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं चलाया है। अगर बस्तर में विकास हुआ है तो ये हमारी 15 साल की सरकार की मेहनत के कारण संभव हुआ है। तो रही बात किसान को खुश होने की, मेहनताना बस्तर के लोगों ने आपको एक भी सीट न देकर किसान दिया। कहाँ खुश है धनंजय जी? पूछिए किसानों से आखिरी किस्त में कितना पैसा कट के मिलता है, गिरदावरी के बाद उनके पास कितनी जमीन बचती है, बीज और खाद की काला बाजारी तो जग जाहिर है आपकी। आप 2 रुपए में गोबर खरीदते हैं और 10 रुपए में वर्मी कंपोस्ट बना के उसी किसान को बेचते हैं। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं हमने 4 लाख युवाओं को नौकरी दी है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल रह जाएगा आप लोगों की इस चर्चा के बीच। तिवारी सर से एक महत्वपूर्ण सवाल है, वो ले लेता हूँ, मैं लौट रहा हूँ। धनंजय जी लौटता हूँ, किरण जी अगर वक्त रहा तो लौटूंगा। तिवारी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल। पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज थी, चर्चाएं चल रही थी कि होगा होगा होगा, कब होगा, अभी इसकी डेट क्लियर नहीं है। क्या लग रहा है इस 90 विधानसभाओं के दौरे के बाद उसकी भी उम्मीद? बिल्कुल, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि 90 विधानसभा के दौरे के बाद मुख्यमंत्री जो है अपने कैबिनेट में फेरबदल करेंगे और जरूरी भी है। तमाम चीजें ऐसी हैं, देखिए यह क्योंकि लोकशाही है, लोकतंत्र है, तो जब इस तरह की सरकारें बनती है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। उसका कामकाज वास्तव में सराहनीय रहा है, बहुत अच्छा रहा है। कुछ लोगों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो दौरा करने के बाद करेंगे जरूर, यह तय है। अब ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, वक्त निकालकर बातचीत करने के लिए आप हमारे साथ मौजूद रखे। लेकिन ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि 2023 और 2024 दोनों के चुनावों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।